नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सीएपीएफ न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है जिसके अंदर उसने कहा है कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार है, उन्हें वो मिलनी चाहिए। तो बात करेंगे इस संपूर्ण विषय के ऊपर डिटेल के अंदर। उससे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यदि चैनल आपने नहीं किया है तो वो कर दे। तो बात शुरू होती है साथियों 2004 के बाद में। 2004 में जब पेंशन बंद कर दी गई थी उसके बाद में काफी लोग मायूस थे, लेकिन कुछ समय बाद में उन्होंने आरटीआई वगैरह लगा के आगे मुद्दे को जारी रखा, ज्वलंत रखा, लेकिन बात कभी बनी नहीं। फिर उसके बाद में कोर्ट केसेस भी हुए जिसके अंदर उनकी बात कहीं सी हद तक आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि वो इस एवज में लड़ रहे थे कि हम इनके इक्विवेलेंट आर्मी के ड्यूटी करते हैं, हमारी भी फोर्सेस आर्म्ड हैं, हम भी हथियारों के साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन कभी किसी मुद्दे पे आगे बात नहीं गई। लेकिन 2019 के अंदर आपको पता है सचिव जो पार्लियामेंट्री सचिव है उन्होंने इस बात के ऊपर ये एक टॉपिक दिया था कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस तो एक सिविलियन फोर्सेस है। तो बात वकीलों के दिमाग में वहीं से खटकी कि इन्होंने सिविलियन फोर्सेस बोला है तो वो कहाँ चीज लिखी है। तो फिर रिकॉर्ड्स खंगाले गए और बीएसएफ के एक्ट के अंदर ये लिखा गया था कि बीएसएफ 1968 का जो स्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके अंदर बीएसएफ को एक सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया गया था। इसी प्रकार सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बल सशस्त्र बल के तहत ही अपने अपने एक्ट एंड रूल बने थे, उसके तहत स्थापित किए गए थे। तो फिर इसको चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और दिल्ली हाई कोर्ट ने संपूर्ण फोर्सेस के संपूर्ण इनके एक्ट एंड रूल्स को एनालिसिस करने के बाद में इन्हें भी आर्म फोर्सेस की तरह 1968 एक्ट एंड रूल के तहत इस्टेब्लिशमेंट माना है। जो आर्म फोर्सेस भी सारे सशस्त्र बल एक्ट के तहत स्थापित है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो पेंशन के दायरे में आते हैं। तो इसी प्रकार पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी ये सुविधा अब दी जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। उससे पहले एक मुद्दा ये हुआ था 2003 के अंदर जब ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई तो 2004 में जो भर्ती लोग थे उन्होंने इसके ऊपर केस डायल किया कि हम तो भर्ती के टाइम हुए तो, लेकिन हमने नोटिफिकेशन पाया तब ओल्ड पेंशन स्कीम थी, हमारे नोटिफिकेशन में लिखा भी है, लेकिन हम भर्ती हुए तो हमें एनपीएस के अंदर डाल दिया। तो वो केस सभी लोग जीत गए थे और वो ओपीएस में शामिल हो गए थे। लेकिन अब 2004 के बाद भी आज तक भर्ती है लोग वो, और जो नए भर्ती होके आएंगे इन बलों के अंदर वो सभी पात्र होंगे पुरानी पेंशन के। साथियों ये एक बहुत अच्छी खबर है, आप इसको आगे से आगे ज्यादा बताइएगा लोगों को। बस दिक्कत इसमें ये आ रही है कि ये मामला कोर्ट सुप्रीम में ना चला जाए। सुप्रीम कोर्ट इसको यदि जाता है तो वो भी इसको यस कर दे तो गवर्नमेंट का कोई इसके अंदर रोल ही नहीं रहेगा, सरकार को देना पड़ेगा। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हाई कोर्ट का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।